परमेश्वर के वचन कर चले। और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका 21, और हम पढ़ेंगे 20 से पद से लेकर उसके 28 पद तक। लूका 21 और 20 से 28। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वे उसमें न जाए, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर आज एक बार फिर अपने वचन से जो हमसे बातचीत करने वाले हैं वो हम सुन सकें, समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें, ताकि हम आशीष के वारिस जो है वो हम बन सकें। हमारे परमेश्वर जो है वो प्रेम है, और परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। चाहे उन्होंने इज़राइल को चुना, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं कि सिर्फ इज़राइल को प्रेम करते, वो सभी से प्रेम करते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हमारे परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि सभी इंसान जो है वो उद्धार पाए, और सभी इंसान जो है वो स्वर्ग में प्रवेश करें। ऐसी हमारे परमेश्वर की इच्छा है, ऐसी हमारे परमेश्वर की योजना है। तो हमारे परमेश्वर जो है वो सभी से प्रेम करते और सारी दुनिया बचाई जाए, सारे लोग स्वर्ग में उनके राज में चले जाए। ऐसे ही हमारे परमेश्वर की योजना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया। वो तो इंसान जो है वो जातियों में बंट चुका है, धर्मों में बढ़ चुका है, विश्वास में बढ़ चुका है, देशों में बढ़ चुका है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए तो हम उनके बेटे बेटी ही है। और इसलिए वो सभी से प्रेम करते, सभी देशवासियों को, सभी जातियों को, सभी कौम को हमारे परमेश्वर जो है वो प्रेम करते हैं। और हमारे परमेश्वर वो सभी को बचाना चाहते भी है, और वो बचाने का वो प्रयत्न करते भी है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, तब परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात की थी। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, इसका 15 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 15 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 13वें पद से। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। हाँ, प्रभु ने अब्राहम से ऐसी बात की कि अब्राहम तेरी जो अंश है वो परदेशी होकर वो रहेगी, मतलब कि गुलाम बनकर रहेगी। फिर और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। हाँ, वहाँ के गुलाम बना दिए जाएंगे वो लोग, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और वो लोग उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। देखो, अभी तक इज़राइल प्रजा आई ही नहीं है, अभी तो सिर्फ अब्राहम है। अब्राहम को भी एक भी औलाद नहीं है, और
उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया कि अब्राहम तेरी अंश जो है वो परदेश में परदेसी होकर रहेगी, वहाँ के लोग उनको दास बना देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा। देखो परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तेरी अंश 400 साल तक वो परदेश में दास बनकर गुलाम बनकर रहेगी और 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ा कर लेकर आऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी बात कही क्यों? परमेश्वर क्यों जो लोग अभी तक पैदा नहीं हुए उनको पैदा होने से पहले उनकी गुलामी की बात क्यों कर रहे? और वो भी 1-2 दिन की नहीं, 1-2 साल की नहीं, लेकिन 400 साल तक की गुलामी। परमेश्वर क्यों ऐसी बातें जो है कह रहे? और आगे पढ़ो। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। हाँ, तेरी अंश जो है वो चौथी पीढ़ी में यहाँ पर वापस आएगी, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने कारण दिया, क्योंकि अमोरियों का जो पाप है वो अभी इतना नहीं हुआ कि मैं उनको नाश कर दूँ। अभी अमोरियों का पाप ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि जहाँ पर अब्राहम रह रहे वहीं पर अमोरे लोग रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था तो कनान देश में आ जा, और ये कनान देश की बात है, और कनान देश में अमोरी लोग रहते थे और परमेश्वर इज़राइल लोगों को अमोरियों के बीच में वो बसाना वो चाहते थे। ये देश परमेश्वर अब्राहम को और उसकी अंश को जो है वो देना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बसाने से पहले इन लोगों को निकालना पड़ेगा या तो फिर सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत पाप में जीवन जी रहे थे और परमेश्वर को ऐसा था मैं इनको खत्म ही कर दूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलते हैं नहीं, ऐसे में अमोरियों को नहीं मार सकता, मैं इनको पहले वक्त दूंगा, मैं इनको बचाने का प्रयत्न करूंगा, मैं अपने भविष्यवक्ताओं को वहाँ पर भेजूंगा, और फिर भी अगर वो लोग ना मुड़े तो तब की बात तब है। तो परमेश्वर ने ये अमोरियों की वजह से अपने लोगों के लिए, मतलब कि अब्राहम की अंश के लिए परमेश्वर ने गुलामी ठहराई कि ये लोग गुलाम बना दिए जाएंगे, और ये लोग गुलाम बनेंगे। लेकिन प्रेम किसके ऊपर है? अमोरियों के ऊपर, कि परमेश्वर अमोरियों को बचाना चाहते, चाहे अपने लोगों को कुछ भी दुख हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो अमोरियों को बचाना चाहते हैं। क्या सिर्फ परमेश्वर ने ऐसा ही कहा कि अभी उनका पाप जो है बढ़ा नहीं, तो क्या परमेश्वर ये चाहते होंगे कि अमोरी लोगों का पाप बढ़ जाए? अगर परमेश्वर सही में उनका नाश करना चाहते होते हैं तो अब्राहम को बोलते हैं मैं अभी नाश कर देता हूँ, और फिर तू इस जगह पर तू राज कर, तू यहाँ का राजा बन जा, और तेरे अंश जो है वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी का नाश नहीं चाहते। अगर वो नाश चाहते तो निन्वे के लोग कभी के मर जाते, लेकिन 40 दिन दिए क्यों? वो परमेश्वर को बचाना चाहते थे। क्यों परमेश्वर ने नूह नबी को जो जहाज़ था बना कर नहीं दिया? अगर एक शब्द बोलते तो जहाज़ बन जाता। नूह को 100 साल नहीं लगाने देते, लेकिन 100 साल इसलिए परमेश्वर ने लगाने दिए क्योंकि परमेश्वर वो 100 साल में इनको बचाना चाहते थे। लेकिन वो तो दुनिया वाले हो नहीं बचे। यहेजकेल में भी लिखा है कि मैं किसी भी दुष्ट इंसान की मौत से खुश नहीं होता, लेकिन वो बदल जाए, मेरे पास आ जाए और जिंदा रहे, उसमें मैं आनंदित होता हूँ। तो हमारे परमेश्वर जो है वो किसी को मारने के लिए कभी भी खुश नहीं होते। लेकिन अगर इंसान का अधर्म बढ़ जाए तो फिर परमेश्वर उसका न्याय करते हैं, वो जज है, और इसलिए वो न्याय करते हैं। लेकिन पिता बनकर वो पहले उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं। तो परमेश्वर ने भी अमोरी लोगों को बचाने का बहुत प्रयत्न किया होगा, लेकिन अमोरी लोग जो है वो नहीं माने होंगे। इसलिए परमेश्वर जो है वो 400 साल के बाद अपने लोगों को इस जगह पर लेकर आए। लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले ये इन लोगों को वक्त दिया। लेकिन कितना वक्त? 400 साल तो सिर्फ वो लोग गुलाम बने रहे, और मिस्र में 430 साल तक रहे। लेकिन अभी तो अब्राहम को एक भी बेटा नहीं हुआ है। अभी तो इसहाक होगा,
इसहाक बड़ा होगा, फिर याकूब होगा, फिर याकूब बड़ा होगा तो उसको 12 कुल होंगे, 12 गोत्र होंगे, और उनके भी बेटे बेटियां होंगे, तब वो लोग मिस्र में जाएंगे। मतलब मुझे तो लगता है अंदाजे से ये 600-700 साल का गैप जो है वो होना चाहिए कि परमेश्वर ने अमोरी लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा नहीं तो भी 600-700 साल जो है वो परमेश्वर ने दिए होंगे। अभी देखो जो हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर की योजना कैसी है कि इज़राइल के लोग जो है वो इज़राइल के लोग वो मिस्र देश में चले गए और वहाँ पर गुलाम बना दिए गए। लेकिन गुलाम बनाने से पहले परमेश्वर की योजना देखना कि परमेश्वर ने क्या बोला, जो लोग गुलाम बनाएंगे ना मैं उससे भी बदला लूँगा, मैं उनको भी देख लूँगा। लेकिन जब परमेश्वर खुद बोल रहे लोग गुलाम बनेंगे तो फिर परमेश्वर उनसे बदला क्यों ले? तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ने पहले क्या किया, किसी भी तरह से यूसुफ को वहाँ पर भेज दिया और यूसुफ जो है वो मिस्र देश में पहुँच गए। चाहे वहाँ पर गुलाम बने, चाहे वहाँ पर जेल में रहे, चाहे जो भी है, लेकिन यूसुफ को किसी भी तरह से परमेश्वर ने वहाँ पर भेज दिया और साथ में यूसुफ और फिरौन की आमने सामने बात करवा दी। और फिरौन को जब सपना आया और सपने का मतलब कोई नहीं बता सकता था, तब यूसुफ ने वो सपने का मतलब बताया। जब यूसुफ ने सपना बताया और सपना बताने के बाद हल भी बताया कि फिरौन को क्या करना चाहिए, तब फिरौन बोला कि तेरे जैसा बुद्धिमान जिसके अंदर पवित्र परमेश्वर का वास हो, आत्मा हो, ऐसा हमें कौन मिलेगा ज्ञानी? बोले ये काम तू ही कर। इसका मतलब परमेश्वर ने यूसुफ के जरिए फिरौन को परमेश्वर का नाम प्रकट करवा दिया ताकि बाकी के लोग मिस्र देश में पहुंचे तो फिरौन जो है उनके ऊपर दया करे, उनको अलग से जगह दे और उनको गुलाम ना बनाए, ताकि जब इनका वहाँ से बाहर निकलने का वक्त हो तब तो परमेश्वर मिस्री लोगों को कुछ भी ना करे, क्योंकि वो तो शांति से रहने वाले होने चाहिए। तो इस कारण से परमेश्वर ने फिरौन को और फिरौन के लोगों को बचाने के लिए भी परमेश्वर ने ये काम किया और परमेश्वर ने यूसुफ को पहले से ही भेज दिया और मिस्र में भी अपना नाम परमेश्वर ने प्रकट करवा दिया। अभी देखो पूरे मिस्र में पता चल गया कि इसका यूसुफ का जो परमेश्वर है वही सच्चे परमेश्वर। उसके बाद अकाल पड़ा, याकूब आए, याकूब के बेटे बेटियां सब लोग वहाँ पर रहने के लिए आए और यूसुफ ने बोला देखो मेरे पास सब कुछ है, आप सभी लोग यहीं पर बस जाओ। फिरौन को भी बात की, फिरौन बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, बोले मैं यहाँ पर एक जगह है दे देता हूँ। और वहाँ पर गोशेन नाम की एक जगह थी जो बहुत बड़ी थी, वो फिरौन ने इज़राइल लोगों को दे दी। तब ये लोग गिनती में सिर्फ 70 लोग थे, 70, ये सिर्फ 70 लोग थे और फिरौन ने इनके लिए एक बड़ी जगह जो है वो जगह दे दी। अभी क्या हुआ, मिस्र में जो भी राजा बनते हैं उसको फिरौन कहते। बीच में किसी ने मुझे सवाल कर दिया, बोले यूसुफ गया तब भी फिरौन था और प्रभु यीशु आए तब भी फिरौन था। बोले फिरौन मर जाता था फिर वापस जिंदा हो जाता था, क्या है फिरौन के बारे में है क्या? लेकिन मिस्र में जो भी राजा बनता था उसको वहाँ की लैंग्वेज के अनुसार उसको फिरौन कहा जाता था। तो अभी क्या हुआ, ये वाला फिरौन मर गया और उसके बाद दूसरा जो था वो फिरौन बन गया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं तो निर्गमन में ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। यहाँ पर ऐसा लिखा है एक नया राजा बना जो यूसुफ को नहीं जानता था। अभी सोचो, इसको बाहर किसी देश से उठाकर लेकर आया उन्हें, हाँ और फिरौन का बेटा ही होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं पहचानता यूसुफ को? जबकि अकाल पड़ा तो पूरी दुनिया मिस्र में अनाज लेने के लिए आती थी। अगर आज भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऐसा पूछो यूसुफ कौन है, तो उस समय के लोग बता देते यूसुफ, अरे वो तो वहाँ का मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर है, वही तो हमें गेहूँ चावल वगैरह देता है, बेचता है। बोलो उसी की वजह से आज पूरी दुनिया बच गई। कौन नहीं जानता यूसुफ को?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यूसुफ को ना जानता हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक नया फिरौन पैदा हुआ, नया राजा बना, और वो राजा जो था वो राजा इस यूसुफ को नहीं जानता था। सही में क्या हुआ था, लोग डर गए थे, मिस्र के लोग बोले यार फिर उन्हें तो इनको जगा दी, और ये तो बढ़ते ही जाते गिनती में। बोले कल उठकर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई चढ़ाई कर कर आ जाए और तब इज़राइल लोग उनको साथ दे और हम लोग हार जाए। बोले इससे अच्छा फिर तो इनको गुलाम बना दे। तो लिखा है वो यूसुफ को नहीं जानता था, मतलब कि यूसुफ अंदर से कैसा कोमल है, वो कौन से परमेश्वर को मानता है। और ऐसे लोग दगाबाजी नहीं करते। बोले जानता नहीं था, मतलब इस तरह से नहीं जानता उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका परमेश्वर कैसा है, तो मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोगों की बातों में आकर ये सारा बात आगे लिखी है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते। तो फिर उन्होंने भी लोगों की बात सुनकर इन लोगों को फिर गुलाम बना दिया। बोले यूसुफ को नहीं जानता था और इसलिए गुलाम बना दिए। परमेश्वर क्या चाहते थे कि यूसुफ को भेजो, वहाँ के लोगों को पता चले कि कौन परमेश्वर है, वहाँ के लोगों को मैं बचाऊं, ताकि वो मेरे लोगों को गुलाम ना बनाए, और जब भी 400 साल के बाद मैं उनको वहाँ से निकालूं तब मुझे किसी का नाश ना करना पड़े। इस कारण से परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी। लेकिन जब पूरी दुनिया यूसुफ को जानती है, तब ये जो फिरौन है वो यूसुफ को किस तरह से बोल सकता है। अभी क्या हुआ, इनकी गुलामी बढ़ती गई और चौथी पीढ़ी आ गई। 400 साल भी खत्म होने को आए, और जब 400 साल खत्म होने को आए तब परमेश्वर ने मूसा के जरिए इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाला। अभी बहुत ध्यान से ये सारी बातें समझना है। परमेश्वर ने मूसा के जरिए इज़राइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, लेकिन सोचो वो वक्त, और आज हमें वचन सुनते सुनते उस वक्त में पहुंच जाना है, और साथ में मिस्री बनकर नहीं लेकिन इज़राइल बनकर हमें वहाँ पर पहुँचना है, ताकि वहाँ पर जो जो हुआ और किस तरह से हुआ वो हम अच्छे से इस बात को हम समझ सकें। उस वक्त माहौल कैसा होगा, 400 साल से ये लोग गुलाम, अभी चौथी पीढ़ी चल रही है। जो चौथी पीढ़ी है वो चौथी पीढ़ी तो गुलाम में ही पैदा हुई। उन लोगों ने तो आज़ादी क्या है ना तो सुना है ना तो देखा है। इन लोगों ने तो यही अपने बाप दादा को भी उन्होंने बस मजदूरी करते हुए देखा है, और उनको तो यही मालूम है हमें भी यही काम करना है। ये थी चौथी पीढ़ी। इसी हालत में ये जो लोग हैं वो लोग पैदा हुए। अभी इनके दिमाग में तो है ही नहीं कि हम यहाँ से आज़ाद हो सकते। बस उनको तो ऐसा है, रोना है, बिलखना है, तड़पना है, और इसी तरह से किसी भी तरह हमें जो 100 साल 120 साल हमारी आयु के हैं वो हमें ख़त्म कर देने हैं। बस हमारे पास आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। इनके अंदर तो अभी गलती से भी ये सोच जो है वो सोच नहीं आ सकती। और तभी अचानक से क्या हुआ, मूसा वहाँ पर आए। सभी लोग मूसा को देख रहे हैं, मूसा तू हमको छुड़ाएगा? बोले हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमको याद किया है। 3 चमत्कार कर कर बताया मूसा ने। सभी लोगों का विश्वास बन गया, क्या बात है, आज़ादी। सोचो कितने खुश हो गए होंगे, अभी तो हमको आज़ादी, अब तो हम कभी भी यहाँ से निकलेंगे। और मूसा और हारून जो है वो तो गए फिरौन के पास, और परमेश्वर ने बोला था कि फिरौन को ऐसा बोल देना कि फिरौन हम लोगों को यहाँ से जाने दे। और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, इसका 5वां अध्याय, और पढ़ो तो पहले पद से। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हाँ, अभी इन लोगों ने सीधी सी बात बताई। हारून
और मूसा ने, फिरौन हम लोगों को जाने दे, बस हम लोगों को यहाँ से जाना है, हमारे परमेश्वर के लिए हमें यहाँ से निकलना है, हमें हमारे परमेश्वर की सेवा जो है वो करनी है। फिर क्या हुआ? फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? हाँ, ये बोलता कौन यहोवा? मैं नहीं जानता यहोवा। चलो निकलो यहाँ से, इसे निकाल दिया। लेकिन अभी साथ साथ में दूसरा क्या है, ये लोग अभी निकलने की सोच रहे हैं यहाँ से, जो 400 साल से गुलाम है, अब ये लोग निकलने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हो सकता है ये लोग सर उठाए। अभी देखो एक लोग इजराइल है, वो आशा रख रहे हम आज़ाद हो सकते हैं। इधर फिर सोचे ये आज़ाद होंगे, लड़ाई करेंगे क्या, उसे क्या करना चाहिए? बोले इनकी मजदूरी गुलामी और बढ़ा दो। ये लोगों को बोला क्या कर रहे इजराइल के लोग? बोले हर रोज़ ईंटें बना रहे। उस वक्त कोयला नहीं था कि कोयला से ईंटें बनाए। ये लोग घास जलाते थे, सूखा घास। सूखा घास तुरंत जल जाता है और उससे ये लोग ईंटें बनाते थे। तो बोलता है घास कौन देता? बोलता तो हम ही लोग देते। बोलो उनको बोल दो भी घास भी इकट्ठा करे खुद, घास नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी गिनती में ईंटें उतनी ही होनी चाहिए। अभी देखो घास को भी लाना है और ईंटें भी बनानी, ईंटें कम नहीं होनी चाहिए। अब इनकी गुलामी और बढ़ गई। और पढ़ो तो उसका 10, 11, 12 पद। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहाँ से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। हाँ, तुम्हारा काम घटाया नहीं जाएगा। अब घास भी लेकर आओ और साथ में ईंटें भी उतनी ही गिनती में आनी चाहिए। अभी देखो इन लोगों को एक आशा थी, अब आज़ाद। और तभी क्या हुआ? तभी इनकी गुलामी और बढ़ गई। अभी समझो कि डबल ही हो गई इनकी गुलामी। अभी इजराइल लोग सोचो ये लोग क्या सोच रहे होंगे। और फिर साथ में जो मूसा थे, मूसा भी परमेश्वर के पास गए। और पढ़ो तो उसका 22 और 23 पद। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, अब मूसा परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? देखो मूसा क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर ऐसी बुराई क्यों की? और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? हाँ, मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बात करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। हाँ, जब से मैं बात करने के लिए गया उसने 3 लोगों की हालत बिगाड़ कर रख दी। परमेश्वर क्या किया आपने? अभी देखो मूसा खुद परेशान हो गए। इन लोगों को एक अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अरे फिर तो हम आज़ाद हो ही जाएंगे। मूसा ने 3 बड़े बड़े चमत्कार बता दिए। लाठी डाली, सांप बन गया, हाथ बदन में डाला, घोड़ी हो गया, फिर से हाथ डाला, वापस वैसा का वैसा हो गया। नदी में से पानी लिया, जमीन पर डाला तो लहू बन गया। वो तो चमत्कार। तो फिर तो हमारा काम हो ही जाएगा, हम तो आज़ाद। जैसी किरण चमकी वैसे गुलामी डबल हो गई। अभी देखो इनकी हालत जो है वो कैसे हो गई। यहाँ तक कि मूसा खुद परेशान, परमेश्वर ये क्या हुआ? ये तो आज़ाद होने की जगह पर इनकी गुलामी जो है, उनकी गुलामी अभी तो बढ़ गई। परमेश्वर बोला मूसा छोड़ तू फिक्र ना कर। परमेश्वर मूसा को बोला मूसा तू जाग, और बोले फिरौन के पास जाग और जाकर लाठी जो है पानी के ऊपर मारना और पानी वहाँ पर लहू बन जाएगा। और हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 7वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 20 और 21 पद। तो मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। हाँ, अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मूसा ने वहाँ पर जल पर लाठी मारी और ऐसा हुआ कि पानी जो था मिस्र का वो क्या हो गया? लहू बन गया। अभी देखो पानी जब लहू बन गया, पूरे मिस्र में ऐसा हुआ था। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है? और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी।
और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। सारे मिस्र देश में पानी का लहू हो गया। अभी देखो वहीं पर एक हिस्से में लोग रहते थे ना, इजराइल के लोग वहीं पर रहते थे। अभी मुझे इतना पक्का मालूम है कि परमेश्वर जहाँ पर इजराइल के लोग रहते थे ना, वहाँ का पानी लहू नहीं बनाया होगा। वहाँ का पानी तो पानी ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को तो देखते। लेकिन चाहे वहाँ का पानी लहू नहीं बना, लेकिन फिर भी सोचते तो होंगे ना लोग, कहीं यार हमारा पानी तो लहू ना बन जाए, कहीं हमारा पानी तो लहू ना बन जाए। वहाँ पर तकलीफ हो रही, लेकिन यहाँ पर डर तो लगेगा ना, वहाँ पर है कहीं हमारे तक ना पहुँच जाए, कहीं लहू हमारे तक ना बन जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी लहू बनते 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 इधर हमारे ओर आ रहा हो सकता है 1 घंटे के बाद वो देख तो कहीं पानी लहू तो नहीं हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ। 2-4 घंटे के बाद फिर पानी की जरूरत, हुआ तो नहीं, अभी नहीं हुआ। डर तो लगा रहता है कि हमारा क्या होगा, हमारे पानी जो है उसका क्या होगा। चलो परमेश्वर ने फिर लहू का फिर पानी बना दिया। और उसके बाद ये फिर जो है वो तो माना नहीं। लेकिन 8वें अध्याय में पढ़ते हैं हम, निर्गमन 8 और उसका 6 पद। तब हारून ने मिस्र के जलाशय के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। हाँ, बोले इतने मेढक आ गए, मिस्र देश छा गया। इसका मतलब छा गया का मतलब मालूम कि रात में आप सो जाते हो ठंड में और रजाई पूरी अपने ऊपर ले लेते हो, उसको बोले कि छा गई रजाई। अभी पूरा मिस्र देश से ना उसके ऊपर मेढक आ गए। मुझे पक्का मालूम है कि गोसेन जहाँ पर इजराइल के लोग रहते थे ना, वहाँ पर मेढक नहीं आते होंगे, लेकिन इतने सारे मेढक तो वहाँ आवाज़ तो आती होगी रॉ 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 रॉ। और ये लोग वहाँ अरे यहाँ तक तो नहीं पहुँचे, देख तो नहीं अभी यहाँ नहीं दिखते, बार बार देखते होंगे। और हो सकता है कि जो गोसेन जो जगह होगी उसमें जो बॉर्डर पर रहता है उसको तो सामने ही दिखाई देते होंगे, वो रहा कितने मेढक, और कहीं इधर ना आ जाए, कहीं इधर ना आ जाए। डर तो लगा रहता है कि क्या होगा मेढक का, कहीं हमारे वहाँ ना आए। चलो आया तो नहीं, वो ध्यान समझना है। आज हम कोरोना की बात करें और कोरोना के बारे में हम सोचे, कोरोना चलो हमारे पर आया तो नहीं, लेकिन तो चाइना में छोड़ो ना, हमने क्या लेना, चाइना में। और फिर पता चलो तो अमेरिका तक चला गया, फिर पता चलो भारत में भी केस, दिल्ली में, फिर पता चला गुजरात में भी आ गया, और अभी तो वडोदरा में भी आ गया, पास में ही 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर। अभी यहाँ तक नहीं आया, लेकिन डर तो लगता है ना यार, हमारे ही शहर में कहीं कोरोना आ ना जाए। देखो कैसी हालत उस वक्त तक इजराइल लोगों की होगी। विश्वास तो हम करते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं आने देंगे, विश्वास में चलते भी है। लेकिन जब अखबार में पढ़ते कोरोना और नए केस, तो कैसा लगता है क्या होगा, आ जाएगा यहाँ तक, हमारे पास में आ जाएगा क्या। एक डर जो है वो लोगों के अंदर बना रहता है, और हालत जो है वो हालत बिगड़ जाती। फिर आगे पढ़ते निर्गमन उसका 8वां अध्याय उसका 17 पद। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की ढूंढ पर मारा और मनुष्य और पशु दोनों पर फुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल फुटकियां बन गई। अभी क्या हुआ, मिट्टी पर लकड़ी मारी और जुए हो गई पूरे मिस्र देश में, पशुओं के ऊपर भी और इंसानों के ऊपर भी जुए हो गए। और ये जुए मतलब 1-2 की बात नहीं है, दूर से हाँ इतनी जुए। अब इजराइल भी लोग देखेंगे कहीं हमारे तक तो नहीं आएगी। हर बार हर विपत्ति में इजराइल में कुछ नहीं है, ना ही होने वाला था, लेकिन फिर भी दूसरों को देखकर एक डर जो है वो डर बना रहता है। फिर आगे पढ़ो उसका 24वां पद। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए। हाँ, डांस मतलब मक्खियाँ आ गई, मिस्र देश परेशान हो गए।
अभी मक्खी की भी एक आवाज़ होती है, एक म्यूज़िक। जब भी आप ऐसे बैठोगे ना शांत, और अगर आपके कान में म्यूज़िक बज गया तुरंत आपका हाथ ऐसे कान पर जोरों से लगेगा, देखोगे नहीं मैं मेरे कान पर मार रहा हूँ उसको। वो म्यूज़िक गमता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं आता। अभी इतनी सारी मक्खी, तो म्यूज़िक तो आता ही होगा गोसेन में। अभी देखो इनके हालात, इस्राएल लोगों के हालात वो कैसे होंगे। फिर पढ़ो उसका 9वां अध्याय और 1, 2, 3 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। हाँ, ऐसा बोला कि तेरे पशु जो है मर जाएंगे। अभी देखो पशु मरे तो मरने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको दफन तो करना पड़ेगा ना, उसकी अंतिम क्रिया तो करनी पड़ेगी, चाहे लोगों को बुलाओ नहीं कि मेरी भैंस मर गई आओ अंतिम क्रिया में, लेकिन उसको दफन तो करना पड़ेगा। अभी 1-2 पशु की कहाँ बात है, सभी के पशु मर गए। बदबू सोचो, उसको दफन करना सोचो, चाहे जलाओ, जो भी करो, लेकिन सब लोग जाते होंगे और इजराइल के लोग गोसेन में से देखते होंगे, और उनको भी लगता हो कहीं हमारे पशु पर ना आ जाए, कहीं हमारे पशु पर ना आ जाए। हम लोग ऐसा ही करते थे जब हम लोग मुर्गी पालते थे, और कहीं पर पता चले कि मुर्गी की बीमारी आ रही तो हम तो हर रोज़ काट काट कर खा जाते थे बीमारी आने से पहले। बोले खाए जाओ, मर जाए, इससे अच्छा तो पेट में तो जाए। तो आने से पहले जब दूसरी जगह पर देखते हैं तो डर सा लगता है कि कहीं हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएंगे। फिर आगे पढ़ो निर्गमन उसका 9वां अध्याय और 10वां पद। इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। हाँ, अभी देखो फोड़े लोगों को हो गए। फोड़े हो गए तो दिखते कैसे होंगे लोग, है ना, सभी एलियंस की तरह। हाँ, क्योंकि एक फोड़ा कहाँ, सर से लेकर पाँव तक। अभी कौन किसको देखे, लेकिन इजराइल के लोग देखते होंगे तो उनको तो लगता होगा ना हमारे तक तो नहीं आएगा कहीं। हर बार एक के बाद इस तरह से विपत्तियाँ जो है वो विपत्तियाँ आ रही हैं। फिर आगे पढ़ो उसका 23वां पद। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे, और आग पृथ्वी तक आती रही। हाँ, ओले और ओले के साथ आग, ये दोनों एक साथ में ऊपर से बरसने लगे। इजराइल लोग जहाँ पर है वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब देखते होंगे ओले गिरते होंगे, उसकी आवाज़ें आती होगी तो इनको भी तो लगेगा ना, क्योंकि बादल तो उनके ऊपर भी दिखाई देता होगा, और कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, कहीं हमारे अंदर ना गिर जाए। फिर आगे पढ़ो तो उसका 10वां अध्याय निर्गमन 10 और 13 पद। और तो मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, जब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पूर्वाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पूर्वाई में टिड्डियाँ आई, और टिड्डियों ने चढ़ के सारे मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थी और न उनके बाद ऐसी फिर आएगी। हाँ, इतनी टिड्डियाँ आई कि सारी फसल को खा गई। अब ये सारी बातें भी जो है वो इज़राइल अपने वहाँ से देख रहे और सोच रहे होंगे कहीं टिड्डी हमारे पास तो ना आ जाए। फिर उसका 22वां पद। तो मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा, कोई वहाँ से उठ नहीं पाया। मिस्र के एक हिस्सा जहाँ पर इज़राइल के लोग थे उस गोसेन में ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं था। अभी बहुत ध्यान से समझना, इतनी विपत्तियाँ जो है वो मिस्र देश में आ गई। वहीं पर इज़राइल के लोग भी रह रहे, उनको भी तो लगता होगा कि कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, हमारे ऊपर ना आ जाए। क्या वो लोग आनंद कर रहे होंगे? आनंद नहीं करते होंगे, आनंद कर भी नहीं सकते ये लोग,
क्योंकि इनको डर है कि कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, वहाँ पर है, पास में ही है, कहीं दौड़कर हमारे ऊपर ना आ जाए। तो ये लोग भी डर के मारे इसी तरह से वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना में वो लोग बने रहेंगे। लेकिन अभी तक फिरौन जो है उसने एक भी बार ऐसा नहीं बोला तुम चले जाओ यहाँ से, मैं छोड़ता हूँ आपको। एक भी बार फिरौन ने अपना मन जो है कोमल नहीं किया और इन लोगों को जाने नहीं दिया। आखिर में परमेश्वर ने एक कठोर निर्णय ले लिया और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इधर आ, बोले ये महीना अब से तुम्हारा पहला महीना बनेगा। मूसा 10 तारीख को तो एक काम करना, लोगों को बोल दे अपने लिए एक मेमना खरीद ले। 14वीं तारीख को उसको काटना और बोल उसका जो लहू है और लहू अपने घर के दरवाजे की दोनों साइड और ऊपर की साइड उसको लगा देना लहू। और फिर तुम लोग घर में बैठकर उसको अच्छे से भूंजकर पूरे मसाले के साथ उसको खाना, कच्चा या उबाल कर जो मीट है वो उसको खाना नहीं। और जब खाने के लिए बैठो अच्छे कपड़े पहनकर, बेल्ट बांधकर, हाथों में लाठी लेकर फिर तुम खाने के लिए बैठना, जूते पहनकर, क्योंकि कभी भी फिरौन बोल सकता है आप जाओ। निकलने की तैयारी के साथ ये जो मेमना है उसको खाना, क्योंकि ये जो मेमना है वो तो फसह का मेमना है। ऐसा परमेश्वर ने उस मेमने को एक नाम दिया कि ये है फसह का मेमना। अभी देखो परमेश्वर ने ये बात मूसा से की। इज़राइल के लोग 35 से 40 लाख लोग, ये सभी से ये बात पहुंचानी। अभी तक क्या होता था मालूम है? परमेश्वर मूसा से कहते थे और मूसा फिरौन के पास जाते थे। मूसा लोगों से नहीं बोलते थे मैं जा रहा हूँ, देखो हमारे यहाँ अंधेरा नहीं आने वाला, डरना मत, यहाँ पर अंधेरा नहीं आएगा, यहाँ पर टिड्डी नहीं आएगी, यहाँ पर चूहे नहीं आएगी। वो सब मूसा के पास कहाँ बोलने का वक्त है। लेकिन ये बार पहली बार ऐसा हुआ कि फिरौन के पास नहीं जाना है और अभी इज़राइल लोगों के पास जाना है और इज़राइल लोगों को बोलना है 10 तारीख को मेमना खरीदना। अभी मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने कौन सी तारीख को ये बात बताई, लेकिन जब परमेश्वर बोले कि ये महीना तुम्हारा पहला महीना, तो मुझे तो लगता है पहली तारीख को बताया होगा। और अभी तक जो लगातार ये विपत्ति आई वो तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ गई। लेकिन अभी कुछ बीच में गैप है और गैप के बाद परमेश्वर बोल रहे यहाँ तो परमेश्वर का काम चालू है। फिरौन को लगता था मूसा नहीं आ रहा है, मूसा नहीं आ रहा है अभी, मतलब उनका परमेश्वर अभी बैठ चुका है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। और तभी यहाँ पर परमेश्वर अपना प्लान बना रहे, मूसा सभी को बता दे। अभी देखो 35 से 40 लाख लोगों को बताना है, मिस्री लोगों को नहीं बताना है, ये तो इज़राइल लोगों को बताना है। अभी सभी लोग, मूसा ने एक को कहा गा दो, तू भी दूसरे को कह दे, तू भी दूसरे को बोल दे। सभी लोग बोल 10 तारीख को मेमना खरीद लेना, 14 तारीख को काटना, लहू लगा देना। ये सभी लोग आपस में शांति से बात करें, धीरे धीरे से बात करें। और 35 से 40 लाख लोगों को जितने भी दिन थे उतने दिन में सभी को बता दिया। देखते देखते 10 तारीख आ गई, मेमना खरीद लिया गया। 14 तारीख आ गई, मेमना काट लिया गया। और परमेश्वर ने बोला था ये 14वीं तारीख को मैं पूरे मिस्र देश में घूमने वाला हूँ। और फिरौन से लेकर जो जेल में भी पड़ा है उसके घर तक, जो भी घर में पहला नर बच्चा पैदा हुआ है, पहलोठा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अभी देखो पूरा इज़राइल जो है ना वो डर गया होगा। मूसा ने तो बोला, हम पढ़ते उसका 12वां पद पढ़ो तो निर्गमन उसका 12वां अध्याय और 12वां पद। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। हाँ, अभी देखो समझना कि परमेश्वर तो बोल दिया मूसा को
मुझसे ऐसा करना है। अभी सभी लोगों को पता चल गया। अभी समझो 14 तारीख आज ही है, हम ही वहाँ पर मिस्र देश में है, हम इजरायली है, हमने भी मेमना काटा, लहू लिया, बाहर दरवाजे के ऊपर लगा दिया, दोनों साइड, ऊपर की साइड। हम अभी घर में बैठे। अभी सोचो इजराइल लोगों की हालत कैसी होगी। रात का वक्त, लहू काट कर लगा दिया है और मेमना पक चुका है, अभी खाना है, सभी लोग तैयार है, लाठी हाथ में ले लिए, जूते पहन लिए, बेल्ट बांध दिया है और अभी टेबल के ऊपर खाना तैयार है, खाने के लिए बैठे। अभी तो एक निवाला ही डाला है और कहीं से रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़, मेरा बेटा मर गया। दूसरे के घर में, तीसरे के घर में, चौथे के घर में चिल्लाना बढ़ता जा रहा है। वो आवाज़ धीरे धीरे इजराइल लोगों के पास आती होगी। अब इजराइल लोग वो चिल्लाना सुनते होंगे, डर तो लगेगा ना। पत्नी बोलेगी लहू लगाया था बराबर, बाहर है तो सही लहू। अभी इसको भी मालूम है कि लहू तो लगा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर एक बार आप घर से निकले और चाबी भूलकर निकले ना, तो दूसरी बार 10 बार चेक करोगे है कि नहीं। कहीं पर दुकान पर चले गए, कुछ खरीदा और उस वक्त पैसे नहीं थे जेब में, हमारे पैसे तो नहीं थे। अब से जब भी पैसा लोगे तो भी 10 बार चेक करोगे है कि नहीं पैसा, जबकि पूरा मालूम है ही, पक्का मालूम है लहू लगाया तो था। अभी बाहर जाए, लहू के बाहर और ख़त्म हो जाए तो वही पहलौटा हो तो मैं नहीं देखने जाता, कैसा डर लगेगा। सोचो इनकी हालत, इधर रोने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, हर घर में कौन किसको बोले कि तू शांत हो जा, कौन किसको दिलासा दे। और सोचो कि पूरा मिस्र देश अभी चिल्लाने में लग गया। एक भी घर ऐसा नहीं है इजराइल को छोड़कर कि जहां पर मौत ना हुई हो। लेकिन जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती जाती होगी, पास में कोई मिस्री रहता होगा, उसके घर में चिल्लाने की आवाज़ आती होगी, तब अंदर से लगता हो मेरी बारी तो नहीं आएगी। और उसमें भी जो पहले उठा वो तो सोचता होगा कहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। कैसी हालत जो है उस वक्त जो है वो इजराइल लोगों की होगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो वचन को आप समझते रहो। और फिर पढ़ो तो निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 29 पद। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलूठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलूठों को मार डाला। अभी देखो सारे पहलूठे मर गए। अब मालूम नहीं उस वक्त कितने बजे होंगे, रात का अंधेरा, पूरा सन्नाटा, उस सन्नाटे के अंदर रोने की, बिलखने की आवाज़। हर एक घर में ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम एक मौत तो हुई है। अब इजराइल लोगों को डर, कहीं हमारे घर में तो नहीं आ जाएगा, क्या मेमने का लोगों में बचा सकता है। मूसा ने तो बोल दिया, लेकिन क्या ऐसा सही में हो सकता है। और फिरौन भी नहीं बचा, कहीं हमारे तक आ गई तो मौत, कहीं वो विनाश करने वाला हमारे घर में घुस तो नहीं आएगा। परमेश्वर देखेंगे तो सही। और फिर आगे पढ़ो तो उसका 31वां पद। तो फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा। अभी देखो फिरौन बुलाया मूसा और हारून मेरे पास आओ। अब मूसा क्या सोच कर जाए, फिर उनके घर में भी मौत हुई है। हाँ मूसा मेरा बच्चा मर गया, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अभी मूसा वहाँ पर जाए, हारून वहाँ पर जाए और उनको ही काट डाले तो होने को तो हो सकता है ना। अभी उनको तो बुलाया, मूसा जाए कैसे, हारून जाए कैसे, दोनों भाई है और हारून तो बड़ा है, मतलब पहलोटा है, उसको भी तो डर लगे। मूसा यार तू तो बच सकता है, और वो तो फिरौन है, वो तो तुझे भी मार दे। लेकिन परमेश्वर के लोग थे, वो वहाँ पर पहुँच गए और ऐसा कुछ उनके साथ हुआ नहीं। लेकिन उनको बोला कि जाओ और मुझे भी
आशीष दो और यहाँ से निकलो। अभी देखो ये निकलने की बात हुई, आप चले जाओ, सब कुछ लेकर चले जाओ। ये बात हुई सिर्फ मूसा और हारून के साथ। अभी देखो वडोदरा का एक हिस्सा समझ लो, अरे इंडिया का ही हिस्सा समझ लो कि वडोदरा में पूरे इजराइल के लोग रह रहे हैं और फिरौन जो है वो समझो गांधीनगर बैठा हुआ है और मूसा और हारून को वहाँ पर बुलाए। ये लोग वहाँ पर गए और वहाँ से वापस आए, टाइम तो लगेगा। और इन दोनों को तो पता चल गया, अभी मोबाइल हो तो अभी तुरंत बोले आज़ाद आज़ाद हो गए, निकलो भागो, लेकिन तो वापस आएंगे तब पता चलेगा। और अभी तो इनका डर और भी बढ़ गया होगा, मूसा भी नहीं है, हारून भी नहीं है, वो तो फिर उनके पास गए, कैसा लोग यार, जाना चाहिए, अभी मार देगा तो। एक सहारा होता है, हमारा दास हमारा पास्टर पास में है, चलो कुछ तो होगा, प्रार्थना होगी, बचाए जाएंगे। लेकिन अभी मूसा भी नहीं और हारून भी नहीं और बाकी के सभी लोग जो है वो डर रहे होंगे। और तभी अचानक से, बहुत ध्यान समझना, तब अचानक से मूसा और हारून आ गए होंगे। अभी देखो इनके अंदर कितनी खुशी होगी। जैसे ही वहाँ से वो फिर उन्होंने बोला जाओ, चले जाओ, निकलो, भेड़ बकरियाँ सब कुछ लेकर निकलो। इनके अंदर कैसी खुशी, अब तो हम आज़ाद, 400 साल के बाद गुलामी गई, कब पहुँचे वहाँ पर, कब लोगों को बचाए। और मूसा और हारून ने कैसे आकर बचाया, निकलो, हम आज़ाद, सब निकलो, अपना सब कुछ लेकर निकलो। कितनी खुशी से आवाज़ लगाई होगी। और जितने जितने लोगों ने सुना, इजराइल लोगों ने, 35 से 40 लाख लोग थे, 35 से 40 लाख लोग चिल्लाए होंगे यहोवा की जय, परमेश्वर की जय। और सारे लोग निकले होंगे, भी बच्चों के साथ सभी लोगों ने जोरों जोरों से आवाज़ लगाए होंगी। और देखो वहीं पर मिस्री लोग जोरों जोरों से रो रहे हैं, इधर लोग रो रहे, इधर लोग जोरों जोरों से आनंद कर रहे हैं। जब पास में कोई मर जाता है ना, हम लोग घर में भी नहीं हंसते, और हम यार वहाँ पर मौत हो गई, तुमको हंसी आती है। आज तो फिर भी ज़माना बदल गया। हम जब छोटे थे ना, तब मोहल्ला में भी कोई मर जाता था ना, हफ्ते तक लोग टीवी नहीं चलाते थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बाजू में डेड बॉडी पड़े तो अभी बिंदास है, और बाजू वाला आएगा ना कुछ कहने के लिए तो अभी टीवी नहीं बंद करेंगे, बिंदास से हंसी मजाक जो है करेंगे। लेकिन समझो एक और मौत और हम हंसे तो कैसा लगे। अभी पूरे मिस्र के लोग जो है वो रोते होंगे, और इज़राइल के लोग जो है वो जोरों जोरों से आनंद के साथ वो लोग चिल्लाते होंगे, आनंद के साथ। सोचो वो माहौल कैसा होगा। क्या इज़राइल लोगों को इतनी अक्ल नहीं कि यहाँ पर मौत हो गई तो धीरे से चुपके से निकल जाए। लेकिन फिर उनको वक्त मिला था, पहलोठे मर जाए उससे पहले 9 विपत्तियां और आ चुकी थी। अगर उसी वक्त ये फिरौन जो है वो फिरौन मान जाता तो ये नौबत नहीं आती रोने की। अगर उस वक्त वो परमेश्वर को झुक जाता तो ये नौबत नहीं आती। और ये लोग तो थे ही 400 साल से गुलाम, और 400 साल के बाद जब उनको ये पता चले कि वो गुलाम नहीं रहे तो किसी को बोलने की जरूरत है। कोई बोलेगा शांत शांत रहो तो भी कोई शांत नहीं रहता। 400 साल के बाद आज़ाद हुए, 400 साल के बाद इनके जीवन में खुशी आई है, कोई भी टेंशन जो है वो रहेगा नहीं। और पिछले कितने दिनों से इनके दिमाग में टेंशन पड़ा था, कहीं जुए तो नहीं आ जाएगी, कहीं फोड़े तो नहीं निकल जाएंगे, कहीं पहलोठा तो नहीं मर जाएगा। कितने दिनों से ये लोग टेंशन में तो थे, अभी सारा टेंशन जो है वो चला गया है। अभी तो पक्का पता है कि हम लोग आज़ाद, अब हमारा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। सोचो कि इनके अंदर कितना आनंद जो है वो भर जाएगा। इनको कोई चुप के रहने को बोले तो भी कोई चुप नहीं रह सकता, ऐसा आनंद इनके अंदर था। ये सारी विपत्ति आई, उसका कारण था कि परमेश्वर को जानने के बाद भी फिरौन वो परमेश्वर के आगे झुका नहीं। इसके कारण ये सारी विपत्तियाँ जो है इनके ऊपर आई।
अभी चलो किसी के भी कारण आई विपत्तियाँ, लेकिन जो विश्वासी लोग होते उनको भी तो भुगतना पड़ता है, उनको भी तो उसी परिस्थिति से उनको भी तो निकलना पड़ता है। आज बरसों से परमेश्वर के दास लोग वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे विपत्तियाँ आएगी, विपत्तियाँ आएगी। बरसों से चिल्ला चिल्ला कर जो है वो कह रहे वचन का अकाल पड़ेगा। आज देखो कितने समय से ऐसा हुआ कि मैं किसी के घर नहीं जा सका, ना कोई मेरे घर आ सकता है प्रार्थना के लिए। फोन पर बात होती है, फोन पर प्रार्थना होती है, सोचते हैं कहीं आने को मिल जाए, कहीं टेलीबाई को बुलाने का मौका मिल जाए, हो ही नहीं रहा। कितने लोगों ने बोल कर रखा है लॉकडाउन खत्म हो टेलीबाई हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना। एक बहन अपने घर में सभी लोगों को लेकर बैठे और बोले स्टैनली भाई ऐसा सिखा रहे थे कि बोले हमें उनकी ज़रूरत होगी तो हम उनको बुला नहीं पाएंगे, और हम उनके पास जाना चाहे तो हम उनके पास पहुंच भी नहीं पाएंगे, ऐसा वक्त आएगा। बोले हम सुनते थे, लेकिन आज वो बात तो सच हो गई। बोले आज वैसा ही माहौल है। और बहन फुट फुट कर रोने लगी। बोले देखो जो परमेश्वर के दास ने बताया था वैसा हो गया। और ध्यान समझना, मिस्र में एक बात थी, मिस्र में मतलब उस देश में कि इज़राइल के लोग जो है उनके पास मूसा थे और वो लोग मूसा की मानते थे। मूसा जितना बोलते थे वो लोग करते थे। मूसा ने बोला 10 तारीख को मेमना तो 10 तारीख को खरीद लिया, चाहे सुबह चाहे शाम, लेकिन खरीद लिया। मूसा ने बोला 14 तारीख को काटना तो काट दिया। मूसा ने बोला था लहू लगाना तो लगा दिया। परमेश्वर के दास की एक आज्ञाकारी जो थी वो इज़राइल लोगों में उस वक्त थी, मूसा का मानते थे। और साथ में दूसरी बात उनके साथ थी, वो थी मेमने का लहू। मेमना मतलब प्रभु यीशु, एक अपने दास की, परमेश्वर के दास की आज्ञाकारी, और दूसरी बात उनके पास थी वो थी मेमना मतलब प्रभु यीशु का लहू। फिर भी एक डर होता था कि कहीं मेरा बेटा तो ना मर जाए, फिर भी एक डर लगा रहता होगा आज़ाद होंगे या नहीं, क्या पहलौठा मर जाने के बाद सच में फिर छोड़ देगा कि और गुलामी बढ़ा देगा, क्या इसके बाद परमेश्वर कुछ और भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम सभी को खत्म ही ना कर दे। लेकिन तभी मूसा हारून आकर बता दिया हम आज़ाद हो गए, निकलो यहाँ से। जब ये सारा टेंशन पड़ा था, लहू तो लगाया हुआ था, मूसा का कहा हुआ किया ही था, लेकिन मूसा और हारून नहीं थे, तो सोचाती होगी क्या सही में आज़ाद हो जाएंगे, क्या फिर ने बुलाया तो ऐसा बोलेगा कि जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार दे गए, कहीं ऐसा तो नहीं सेना लेकर आ जाए हम सभी को खत्म कर, तुम्हारी वजह से हमारा पहलौठा मर गया। होने को तो कुछ भी हो सकता था, सोच तो कुछ भी आ सकती थी, डर तो इनको भी था। लेकिन तभी अचानक से एक खबर आई कि हम सभी लोग जो है वो आज़ाद हैं। कितना आनंद उस वक्त आया होगा, वो ध्यान समझना। जो वचन आज हमने पढ़ा लूका उसका 21वां अध्याय और 20 पद से लेकर 28 पद तक हमने पढ़ा। और चेलों ने प्रभु से ऐसा पूछा था कि प्रभु आप कब आओगे, इस संसार का अंत कब होगा, उसके क्या निशान होंगे। और तब प्रभु ने बताया वो बहुत भारी दिन है, बहुत विपत्तियां है। प्रभु ने इनको तो शॉर्टकट में बताया, लेकिन प्रकाशित वाक्य पढ़कर देख लेना कि वहां पर भी लिखा है पानी का लहू बन जाएगा, आसमान से बर्फ गिरेगा, लेकिन 20-20 किलो के थोड़े निकलेंगे। जिस तरह मिस्र देश में विपत्ति आई, उसी तरह से प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि मेरे आने के वक्त भी ऐसा होगा। और उस वक्त भी जितने लोग प्रभु यीशु के लहू में डूबे हुए हैं
जिन्होंने अपने घर के ऊपर मतलब अपने शरीर के ऊपर प्रभु यीशु का लहू लगाया हुआ है, वो सारे बचाए जाएंगे। और जो अपने परमेश्वर का दास जो सच्चाई से सिखाता है, उसकी आज्ञाकारी में जो लोग रहे होंगे, वो सारे जो है वो बचाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना में हो रहा है, हमारे शहर में आ गया, कहीं हमारे अंदर तो नहीं आएगा, कभी हमारे पास तो नहीं आएगा। एक डर जो है वो फिर भी विश्वासियों के अंदर जो है वो विश्वासियों के अंदर बना रहता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, इतनी सारी जब विपत्तियां होने लगे, लेकिन तब पढ़ो तो उसका 28वां पद, जब ये बातें होने लगे, हाँ जब ये बातें होने लगे, सारी विपत्तियां होने लगे, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाए, तब सीधा होना और अपना सिर ऐसा आसमान की ओर उठाकर देखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा मतलब प्रभु यीशु पास में है। ये सारी विपत्तियां और मिस्र में बहुत लोग मर गए, लेकिन उसी विपत्ति के दौरान क्या हुआ, इज़राइल लोगों का छुटकारा हो गया। अगर विपत्तियां नहीं थी तो इज़राइल लोगों का छुटकारा नहीं था। समझ में आ गई बात? अगर छुटकारा चाहिए तो उससे पहले विपत्तियां आने वाली है। लेकिन जब विपत्ति आए, चाहे लोग डरे, लोग रोने लगे, लोग टेंशन में रहे, क्या होगा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर आज बोलते जब ये सारी घटनाएं होने लगे ना, तब चारों ओर मत देखना, कोरोना यहाँ तक फैल गया, इधर आ गया, उधर आ गया, लेकिन तू अपना सर उठा कर देखना और तुझे परमेश्वर दिखाई देंगे, तेरा उद्धार पास में है। मतलब कि हम अब उस वक्त उस जगह पर पहुंच चुके कि अब हमारा उद्धार पास में है। आगे पीछे मत देखो, इधर उधर मत झांको, लोगों को मत देखो, कोरोना को मत देखो, लेकिन अपना सर ऊपर के ऊपर उठाओ और देखो तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा छुटकारा वो पास में आ चुका है। ये छुटकारे का वक्त है लोगों के लिए विपत्तियां, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए छुटकारा। तो ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त है छुटकारे का। बस अपनी निगाह उठाओ, आसपास मत देखो, ऊपर देखो, आपका छुटकारा आपको नजर आएगा। अब आनंद करो, प्रभु आप आ रहे हो, आपकी महिमा हो, आनंद करो। चाहे इधर लोग रो रहे हैं, उसको मत देखो, लेकिन परमेश्वर को देखोगे तो आपका मुंह बंद रहेगा, ओ प्रभु आप आ गए, आनंद से भर जाओगे। और इसलिए इधर उधर मत देखो। परमेश्वर बोलते जब ये होने लगे तो तुम्हारा उद्धार पास में है, ऊपर की ओर देखो। और इसलिए अब ऊपर की ओर निगाह करो ताकि बचाए जाओ। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले से कहा था विपत्तियां तो आएगी, तो विपत्तियों के लिए डरो मत, चिंता मत करो, फिक्र ना करो। क्या मिस्र देश में इज़राइल लोगों को कुछ हुआ? तो अगर आप इज़राइली हैं, आप परमेश्वर के हैं, आप विश्वासी हैं, प्रभु से कलह से खरीदे गए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे वक्त पर आसपास मत देखो, अपनी निगाह है ऊपर उठाओ और देखो आपका परमेश्वर, आपका छुटकारा बहुत निकट है। उस बात के लिए आप आनंद करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।